कभी कभी जिंदगी शोर नहीं करती, वो चुप हो जाती है और यही चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है। ऐसी खामोशी जिसमें कोई सवाल नहीं पूछता, कोई हाल नहीं पूछता और कोई ये नहीं जानना चाहता कि आप अंदर से कैसे हैं। उस वक्त इंसान समझता है कि सबसे भारी आवाज दिल के भीतर ही होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद कोई आएगा, कोई पूछेगा, कोई समझेगा, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास होता है कि हर किसी की अपनी थकान है, अपनी लड़ाइयां हैं और अपने दर्द की प्राथमिकता है। लोग हमें मजबूत समझ लेते हैं क्योंकि हम शिकायत नहीं करते, पर उन्हें क्या पता कि हम रोना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि बार बार टूटने की हिम्मत नहीं बचती। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हर बार अपनी कहानी दोहराना खुद को दोबारा जख्मी करना होता है। और यही वो मोड़ होता है जहां जिंदगी का सबसे कठिन सबक शुरू होता है कि कोई भी हमारे दर्द को हमारी तरह महसूस नहीं कर सकता। हम रिश्तों को बचाने में खुद को खो देते हैं, लोगों को खुश करने में अपनी हंसी उधार दे देते हैं और बदले में सिर्फ इतना सुनते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये नहीं होता कि हम बदल गए हैं। सच ये होता है कि हम अब समझने लगे हैं, समझने लगे हैं कि हर कोई साथ चल सकता है पर हर कोई बोझ उठाने नहीं आता। समझने लगे हैं कि दुनिया सहानुभूति पर नहीं, सुविधा पर चलती है और अगर हम खुद को संभालना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी हमें हमारी ही उम्मीदों के नीचे दबाकर आगे बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, रात के सन्नाटे में जब आपकी आंखें भीग जाती हैं, तो कौन होता है? जब मन भीतर से टूटकर शब्द खोजता है तो कौन सुनता है? जब कोशिशें दम तोड़ देती हैं, तो कौन उन्हें कंधा देता है? सच कड़वा है लेकिन साफ है, आखिर में आपके साथ सिर्फ आप ही रहते हैं। लोग साथ देंगे पर अपने समय तक, अपने मतलब तक और अपनी सीमा तक। और यही वजह है कि ब्रह्मांड भी उसी इंसान का साथ देता है जो सबसे पहले खुद का साथ देना सीखता है। क्योंकि जो अपनी खुशी की जिम्मेदारी उठाता है वही अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकता है। दुनिया उन लोगों के लिए नहीं रुकती जो हर बार टूट कर बैठ जाते हैं। दुनिया उन लोगों को जगह देती है जो टूटने के बाद खुद को फिर खड़ा कर लेते हैं। और ये काम कोई और नहीं कर सकता सिवाय आपके। एक दिन ये भी समझ आता है कि हर रिश्ता, हर वादा, हर एहसास अस्थाई है। जो स्थायी है वो है आपका मन, आपकी आत्मा और आपके भीतर की रोशनी। अंधेरा कितना भी गहरा हो, उसे पूरी तरह बुझा नहीं सकता। खुद को खुश रखना कोई आसान फैसला नहीं होता। ये अपने ही भीतर सबसे कठिन लड़ाई लड़ने जैसा होता है, जहां सामने कोई दुश्मन नहीं, बस हमारे डर, हमारी टूटी उम्मीदें और हमारा बीता हुआ भरोसा होता है। लोग कहते हैं खुद से प्यार करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बिखरे हुए दिल के साथ खुद से प्यार करना कितना मुश्किल होता है। हम दूसरों के लिए आसानी से बदल जाते हैं, झुक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन खुद के लिए हम वही देते हैं जो बच जाता है। और यही कारण है कि अंदर खालीपन बढ़ता जाता है, क्योंकि आत्मा को सिर्फ प्रेम नहीं, सम्मान भी चाहिए। और जब हम अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों को सौंप देते हैं तो भीतर सूखा सा फैलने लगता है। समय सिखाता है कि साथ होना खूबसूरत है, लेकिन निर्भर होना खतरनाक। क्योंकि जिस दिन वो सहारा हटता है उस दिन जमीन भी नहीं बचती। ये दुनिया इतनी व्यस्त है कि आपके टूटने की आवाज
सुनकर भी पीछे नहीं मुड़ती। इसमें किसी की गलती नहीं, ये दुनिया का स्वभाव है। हर इंसान सबसे पहले खुद को बचाता है, तो फिर आप क्यों नहीं खुद को खुश रखना? स्वार्थ नहीं, ये जिंदा रहने की कला है। जब मन शांत होता है तभी हम दूसरों के लिए बेहतर बन पाते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही खाली हों तो कितनी भी ताकत दिखाए, एक दिन बिखर ही जाते हैं। इसलिए अपने घावों की मरहम खुद बनिए। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझिए और अपने अकेलेपन को सजा नहीं, तैयारी समझिए। क्योंकि अक्सर बड़ा बदलाव गहरी खामोशी के बाद ही आता है। ये खामोशी आपकी दुश्मन नहीं, आपकी गुरु है। ये आपको दिखाती है कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ आपकी रोशनी से अपना अंधेरा मिटा रहा था। जब आप खुद को संभालना सीख लेते हैं तो लोगों का बदलना आपको तोड़ता नहीं, उनकी चुप्पी आपको खाली नहीं करती। क्योंकि तब आप समझ जाते हैं खुशियां उधार नहीं ली जाती, खुशियां बनाई जाती हैं। खुद को खुश रखने का मतलब दुनिया से दूर जाना नहीं, मतलब यह है अपने भीतर इतना संतुलन बना लेना कि कोई भी शोर आपको हिला न सके। इतनी मजबूती पैदा कर लेना कि कोई भी अस्थाई रिश्ता आपकी स्थायी आत्मा को चोट न पहुंचा सके। जब पहचान खुद से जुड़ती है तो अकेलापन ध्यान बन जाता है, खामोशी ताकत बन जाती है और दर्द विकास। याद रखिए, जो लोग खुद के साथ शांति में रहते हैं दुनिया उनकी खामोशी तक सुनती है। और जब आप ये कला सीख लेते हैं तो किसी का जाना आपकी दुनिया नहीं गिराता, किसी का बदलना आपकी नींद नहीं चुराता। क्योंकि तब आप जानते हैं खुशी एक निर्णय है और ये निर्णय हर दिन आपके हाथ में होता है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ हिलाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखें, मैं अब अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद